यस ओके फाइन। देखो पहला हम बोल रहे थे कि इस क्वेश्चन में सबसे पहला क्या है, स्टेक होल्डर्स कौन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेक होल्डर्स तो लिखोगे ही, प्लस उनके नाम, आपको सिर्फ नाम नहीं डालने हैं, वो क्या काम कर रहे हैं वो भी डालना है, मतलब वो उनका स्टेक होल्डर्स क्या है, मतलब क्यों वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है, जो हमने बात किया था, दैट इज द आपका सेक्रेटरी, सेक्रेटरी वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में पहले लिख लेते हैं। हाँ, पहला सेक्रेटरी, एज ए सिविल सर्वेंट इट इज हिज ड्यूटी, एज ए सिविल सर्वेंट इट इज हिज ड्यूटी टू गिव ऑनेस्ट ओपिनियन, टू गिव ऑनेस्ट ओपिनियन टू द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ऑनेस्ट ओपिनियन टू द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, फुल स्टॉप। However, once a decision is taken, he should implement it wholeheartedly. Clear? तो एक बार डिसीजन ले लिया तो फिर उसको करना पड़ेगा, होल हार्टेडली फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नॉट ओबेइंग, इसी के अंदर में नॉट ओबेइंग legal and legitimate order, not obeying legal and legitimate order amount to not obeying legal and legitimate order, अंडरलाइन करो legal and legitimate order, इसको बार बार आप यूज करना, ठीक है। जैसे सपोज करो कोई केस स्टडीज आया जहां पर कोई आपको मंत्री बोल रहा है कोई काम करने के लिए, देन व्हाट विल डू देयर, बोलो कोई फेवर करना चाहता है आपसे, सपोज करो आज आपकी पहली पोस्टिंग हुई है, पहले दिन की पहली पोस्टिंग है, मतलब पहले जॉब की पहली पोस्टिंग है, आप गए चेयर में बैठे ही तुरंत आपके मंत्री का फोन आ रहा है आपके पास कि ऐसा एक काम भेजा, थोड़ा देख लेना। अब पहले तो पर सर बोलोगे, फिर बोलोगे हाँ सर, अच्छा ठीक है सर, क्या करना है, कोई काम है तो देख लेना, एक काम भेजा है आप देख लेना उसको, वैसे ही बोलेगा। आप क्या बोलोगे, ठीक है सर होगा, देखो क्या होगा, नहीं फर्स्ट 5 years तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। नहीं वो तो करोगे, प्रैक्टिकल में वही करोगे, चाहे जितना भी एथिक्स पढ़ा ले आदमी, प्रैक्टिकल में वही करोगे, बट एक्चुअली में एथिक्स पेपर में क्या लिखोगे, अरे भाई ये कहीं वीडियो इधर उधर नहीं भेजना आप लोग, ठीक है। हाँ, एथिक्स पेपर में क्या लिखना है, उसमें लिखना ये है कि सबसे पहला आप उस मंत्री को बोलिएगा कि सर कोई इशू नहीं है, अगर काम लीगल हुआ तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर लीगल हुआ अकॉर्डिंग टू लॉ हुआ तो वो मैं कर दूंगा, डोंट वरी, बट अगर काम इलीगल हुआ तो ये काम मैं नहीं करूंगा। You have to say this one. अब ये हो जाता है कभी कभी कि फिर मंत्री बोलेगा अच्छा इतना घमंड, पहले जॉब में इतना ईगो यार, इतना जो मतलब गर्मी, बोला गर्मी था इसलिए जॉब में लगा ठीक है, खैर डोंट से दिस वन, बट यू शुड से कि काम लीगल है तो सर हो जाएगा इसका, तो इसलिए मैंने लिखा लीगल एंड लेजिटिमेट, है ना, लीगल एंड लेजिटिमेट ऑर्डर amounts to disobeying of concerned duty. Full stop. Also it will portray him as non-flexible. And show him in poor light. Show him in poor light. POOR, poor light. Full stop. Defying orders may jeopardize his career. Prospects also.
prospects also. Full stop. Next, दूसरा कौन स्टेक होल्डर है? मिनिस्टर. दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं मिनिस्टर, है ना. मिनिस्टर क्या मसला है, वो उसका क्या मोटिव है? उसका तो एक ही मोटिव है भाई कि भाई हमको मतलब कुछ हमारा वोट वगैरह मिले और बाकी सारी चीजें लोग उसको फेवर करें और उसकी सरकार फिर से बने, यही उसका मोटिव होगा. ठीक है, लिख लीजिए मिनिस्टर का. द मिनिस्टर has main motive, the minister has main motive to implement, the minister has main motive to implement the scheme successfully, main motive to implement the scheme successfully, so that it could probably bring electoral gain, so that it could probably bring electoral gain for the party, electoral gain for the party. So that it could bring electoral gain for the party. Full stop. Next, beneficiaries. इसमें कौन होगा बेनिफिशियरीज में? अनएम्प्लॉयड पीपल, ब्रैकेट में लिखो अनएम्प्लॉयड पीपल, लिख लीजिए. they may benefit in the short run, they may benefit in the short run but as the scheme does not have a positive socio-economic, but the scheme does not have a positive socio-economic impact, then a real benefit may not be achieved, then real benefits may not be achieved. समझ में आ रहा? बाकी जो जनता ऑनलाइन, नेक्स्ट. तो ये हो गया उनका. दूसरा क्या हुआ? नेक्स्ट कौन है? जनरल पब्लिक या टैक्स पेयर्स. लिख लीजिए. टैक्स पेयर मनी शुड बी स्पेंट इफेक्टिवली, taxpayer money should be spent effectively, and the executive should be held accountable, for it, full stop. The executive should be held accountable for it. Next point. The public has an interest in knowing the efficacy of the expenditure.
in knowing the efficacy of the expenditure. Efficacy of the expenditure. ठीक है, तो ये कुछ उसके दिस डायलेमास वगैरह क्लियर. तो ये जो हो गया. अच्छा, नेक्स्ट पहला क्वेश्चन क्या है. दूसरा, Discuss the ethical dilemma which you face in the situation. हाँ, क्या एथिकल डायलेमा क्या है पर. Professional ethics versus personal benefits. गुड, ये पहला है एथिकल डायलेमा. दूसरा, मोरल कहाँ से. अच्छा, मोरली है इसके अंदर में. क्या है. अल्टीमेटली जनरल पब्लिक को ही तो मोरलिटी आएगी. तो मोरल एथिक्स और दूसरा किसका. Sir, moral is a personal morals ना sir, ethics है, and work ethics versus the administrative that thing. एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स बोलो, ब्यूरोक्रेटिक एथिक्स जिसको बोलते हैं, वो भी हो सकता है, दोनों हो सकता है. बट मोरली में कैसे प्रूव करोगे. हाउ मोरली. मोरली इसका जो सेक्रेटरी है, हाँ, his conscience doesn't allow him to do something that is not good for the general public at large, but still he has to do it because of the directive of his रूल में तो वही है कि उसको फॉलो करना पड़ेगा ऑर्डर्स. so there is a moral conflict. ठीक, दोनों ही सही है. तो आपका एथिकल, प्रोफेशनल एथिक्स. बाकी बच्चे जो ऑनलाइन है समझ में है इसमें कौन कौन सा एथिक्स कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है. एनीबॉडी फ्रॉम ऑनलाइन, कौन कौन सा एथिक्स आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट में इसमें. It's a duty towards the community and responsibility. चलो ठीक है, सही करिए, लिख लो, देख तो पॉइंट. सबसे पहला, एज ए सिविल सर्वेंट, एज ए सिविल सर्वेंट, as a civil servant unsatisfied with the decision, as a civil servant unsatisfied with the decision of the political executive, of the political executive, the civil servants will face the dilemma, the civil servants will face the dilemma of whether or not to honestly implement a scheme, from which there will not be any positive outcome. Next, as a implementing agency, the bureaucrats will be held accountable. As a implementing agency, the bureaucrats will be held accountable for the success or failure of the scheme. Full stop. As I have to choose between larger public interest
choose between larger public interest and self interest as the scheme will lead to wastage of public money, as the scheme will lead to wastage of public money. Then the dilemma is choosing between something which is legally right, then the dilemma of choosing between something which is legally right versus other legally right versus other which is morally right in the light of public interest, ठीक है। चलो समझ में आया? पहला क्या है? इसके बाद डू एज आस्क्ड बाय द मिनिस्टर, इससे क्या होगा? मेरिट और डिमेरिट। इसका मेरिट क्या होगा? डिमेरिट ये पूछा ना, मेरिट एंड डिमेरिट, तो मेरिट क्या है इसका? और सिर्फ वही। And the another thing is that he will be fulfilling the duty ना, उसका ड्यूटी तो यही है ना जो इम्प्लीमेंट करना, जो एग्जीक्यूटिव बोले तो वो होगा। तो पहला मेरिट इसका ये है कि वो अपनी ड्यूटी फुलफिल करेगा, एंड ठीक है, एंड स्टेड फास्टली इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम विच विल विच विल रिफ्लेक्ट हिज कमिटमेंट टुवर्ड्स द ड्यूटी, एंड इसका करियर प्रोस्पेक्ट भी काफी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। डीमेरिट्स में क्या होगा? हरप्रीत, अस्मिता, बाकी जो बच्चे हैं, डीमेरिट्स में क्या होगा? पब्लिक मनी वेस्टेज होगा, और टाइम वेस्टेज भी होगा सर। अनदर थिंग इज दैट करप्शन वुड बी देयर, पब्लिक वुड बी। नहीं, करप्शन मतलब अब तो डालो, वो बोला नहीं है ना कि मंत्री जी अपना घर में पैसे डालने के लिए कर रहे हैं, तो जो नहीं है उसको नहीं डालोगे। पॉलिटिकली करप्ट सर नहीं, just for short term benefits they will give votes to the minister and again income the process will continue। तो इससे करप्शन नहीं, कोई और टर्म होता है, क्या बोलोगे उसको? फेथ इन द गवर्नमेंट विल बी लॉस्ट। तो सबसे पहला ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर पब्लिक मनी का वेस्टेज होगा। दूसरा, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऑफ द पब्लिक इन द गवर्नमेंट। तीसरा क्या होगा? रियल बेनिफिट नहीं होगा ना सर? क्या रियल बेनिफिट तो है ही है, मतलब वो तो ऐसे भी स्कीम लॉस हैं, वो तो रियल बेनिफिट होने का कोई मतलब ही नहीं है वहां से। बट प्रॉब्लम यहाँ पर हो क्या रहा है? प्रॉब्लम यहाँ हो रहा है कि भाई वो जो ब्यूरोक्रेट्स है वो इंप्लीमेंट करेगा ना, वो तो उसका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बोल रहा है करने के लिए तब कर रहा है, ऐसा थोड़ा कि उसको करना चाहता है। अब मतलब थर्ड जो डिमेरिट ये होगा कि वो पॉलिटिकली अपने आप को मोटिवेट कैसे रखेगा ड्यूरिंग द, मतलब मान लो अगर आपको एक ऐसा काम कर रहे हो जो आपको मालूम है कि ये गलत है, तो आप अपने आप को मोटिवेट नहीं रख सकते ना उस समय ड्यूरिंग द वर्क प्रोसेस। और किसी भी काम में अगर मोटिवेशन नहीं होगा देन इट इज नॉट गोइंग टू डू, सही काम नहीं होगा वो, ठीक है। तो लिख लोगे मेरिट्स और डिमेरिट्स तीनों। सबसे पहला ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, दूसरा है लीड ऑफ वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी, एंड थर्ड द ब्यूरोक्रेट्स विल नॉट बी मोटिवेटेड, during implementation of the scheme, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं जो आमतौर पे दिक्कत होगी।
हाँ वही है ना, वही ना, इन लॉन्ग टर्म वो हेल्प नहीं करेगा ना, बेनिफिट्स नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो, हाँ वही ना, एक तो वेस्टेज होगा, पब्लिक मनी का वेस्टेज होगा। अब मेरिट्स क्या होगा? उसका जॉब, वो उसका जो काम लीगल ड्यूटी है वो फुलफिल करेगा। दूसरा, इट विल रिफ्लेक्ट हिज कमिटमेंट टुवर्ड्स द ड्यूटी, एंड उसका करियर प्रोस्पेक्ट भी अच्छा हो सकता है, दैट इज द मेरिट। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन क्या है? इन लॉन्ग रन स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। हाँ वो तो है ही है ना, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इन लॉन्ग रन। चलो नेक्स्ट क्या है? इंसिस्ट ऑन पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट्स, है ना? क्या वो होना मेरिट, क्या डिमेरिट्स क्या है? The bureaucrats and the elected representatives, they are supposed to take decisions. So publication in this would be time taking. मतलब वहां जाएगा तो टाइम टेकिंग होगा, ओके। This might set the precedent. तो ये तो डीमेरिट बताया ना आपने, और मेरिट्स क्या होगा? Merits. People will be well informed. And this may result in voting of the scheme. So finally money will be saved. Participation of the beneficiary. यस, ये होगा ट्रांसपेरेंसी। ध्यान रखना, आपको मैंने बताया था गुड गवर्नेंस, अब सब बताया था गुड गवर्नेंस में बताया था आपको कि ट्रांसपेरेंसी सबसे पहला मोटिव होता है गुड गवर्नेंस का। लोगों को मालूम है, सिटीजन चार्टर नहीं बताए थे, उसने तो बताया होगा ना गुड गवर्नेंस। सिटीजन चार्टर में ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। सर हल्का सा डिस्कस किए थे बस। हाँ वही हल्का सा, वो तो आपके गवर्नेंस के टॉपिक में है। तो ट्रांसपेरेंसी द मोस्ट, क्या बोल रहे हो, गुड गवर्नेंस हमने डिस्कस नहीं किया। गवर्नेंस वाला जो 2-3-4 क्लास हुआ था उसमें गवर्नेंस ने बताया था ना ट्रांसपेरेंसी वगैरह। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी गुड गवर्नेंस में। अगर गुड गवर्नेंस है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मतलब सब कुछ झोल है, ब्लैक में चल रहा है सारा कुछ, करप्शन एंड ऑल दोस थिंग्स। हाँ तो ये चीजें सबसे पहला है, तो लिख लीजिए पहला मेरिट में adhering to transparency is the foundation stone of good governance, next, it will help the public to choose what is best for them. It will help the public to choose what is best for them. Next, it will increase people participation. In the decision making. And may set a precedent. PRECEDENT, precedent for all schemes in the future. It set a precedent for all schemes in the future. Scheme in the future. Next, demerits क्या है? हाँ टाइम टेकिंग तो है, बट और क्या डिमेरिट्स है? ये पॉलिटिकल एक फंड वो बन जाएगा, प्रोपेगेंडा। ठीक है, ऑपोजिशन कैन यूज दिस। ठीक है, तो ये एक और होगा, पॉलिटिकल बॉस के खिलाफ कोई पॉलिटिकल वेंदाता भी निकाल सकता है,
ठीक है, उसका गुस्सा बाकी बाहर जब फैला देगा, सोशल मीडिया में आ जाएगा सारी चीज कि गवर्नमेंट झूठ को बोल रही है, चोर कर रही है, फेक रिजल्ट होगा और एट द एंड रिजल्ट हैम्पर्ड हो जाएगा। ठीक है, लिख लो सबसे पहला, as soon as the issue come in the public domain, as soon as the issue come in the public domain, the narratives will be hijacked by the narratives will be hijacked by the will be hijacked by the political compulsion and any rollback would become exceedingly exceedingly impossible, and any rollback would become exceedingly impossible। ठीक है, नेक्स्ट, changes which could have been made earlier would now become difficult। हाँ यस यही हाँ, which would now become more difficult। Next, public discussion will also entail substantial expenditure and time। Public discussion will also entail entail substantial expenditure and time। कुछ और भी पैसा लग सकता है वहां पर। नेक्स्ट, दूसरा है call a press conference and brief the media about the result and the cause about the attitude of the minister। क्या होगा ये, इसका मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। Merit तो होगा कि they will know the real intention of लीडर्स और देखेगा कितना घटिया डिसीजन वो लोग करता है। नहीं सर, है ना, क्या होगा सबसे पहला, हाँ मेरिट्स में क्या, हाँ तो मेरिट्स कहाँ हुआ ये, पब्लिक जान गया ना। अच्छा यार, पब्लिक अब देखो ना, पब्लिक जान गया तो ठीक है, बट आपको मेन मोटिव क्या है भाई आपका, यू आर ए पॉलिटिकल मतलब एग्जीक्यूटिव हो ना, तो आपको अपना पॉलिटिकल बॉस का तो काम करना चाहिए, उसको बर्बाद इज्जत थोड़ा ना खराब करना उसका। So this is a merit, because someone who is in power just because for the sake of power is not supposed to। मेरिट ये है कि ठीक है ये डाल सकते हो, बट इट इज नॉट दैट मच इफेक्टिव, वो उतना नहीं आएगा। मेरिट इसका मतलब पहला चीज तो ये होगा, देखो आपका मेन मोटिव क्या है, वो मंत्री को सजा दिलवाना क्या है, तो फिर हमेशा मोटिव के हिसाब से अपना आंसर लिखना। कभी भी आपका जो मोटिव क्या है, आपका मोटिव ये है कि पैसे, लोगों का पैसा वेस्ट ना हो और स्कीम अच्छा तरह से इंप्लीमेंट हो जाए। तो सबसे पहला ये है कि पीपल में डिस्कशन होगा तो हो सकता है मंत्री को वो भी है अच्छा लगे और वो रिकंसिडर करे अपने डिसीजन को कि ना अच्छा ठीक है, हाँ ये गलत है इसमें, तो आप रिकंसिडर करो, इसको दूसरा चेंज करके लाते हैं, और कोई अच्छा स्कीम लॉन्च कर देगा, ये भी हो सकता है। तो नेगेटिव क्यों सोचते हैं सब, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा मेरिट क्या, जैसे कि यहाँ में तो ऐसा लिखा है, call a press conference and brief the media about the result and cause his intention of तो सही तो है, और क्या, अरे कॉलर्स नेचर एटीट्यूड ऑफ द मिनिस्टर माने क्या होता है,
व्हाट डू मीन बाय कॉलोस? Something it's a negative word, derivation of duty, मतलब जो motive से what he is supposed to do. हाँ, यस, ही इज दैट वन। तो जैसे ही मालूम चलेगा लोगों को, तो फिर वो हो सकता है कि वो ये भी मंत्री जी कह के नहीं हम आपके भलाई के लिए कर रहे थे, ये भी हो सकता है। तो इससे होगा कि लोग हाँ चलो ठीक है सर कोई बात नहीं, आप इसको दूसरा चेंज करके दूसरा लाइए, तो कोई इशू नहीं है। आप मतलब अगर मान लो कोई चीज गलत हो रही है, उस गलत को गलत होते देना, दैट इज मोर बैड देन टू स्टॉप दैट गलत एंड चेंज द गलत। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको चेंज करो, वो सही है, कंपेयर टू जो गलत नहीं उसको यही रहेगा, ये नहीं होना चाहिए, फिर वो गलत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए। द मैटर विल ब्रिंग दिस विल ब्रिंग द मैटर this will bring the matter into the public domain. This will bring the matter into the public domain and expose the Callous decision and expose the Callous C-A-L-L-O-U-S Callous decision making process. Decision making process. And it may force the minister to reconsider, and it may force the minister to reconsider. ठीक है, नेक्स्ट मेरिट्स। नेक्स्ट डिमेरिट्स क्या होगा, लिख लीजिए। मीडिया ब्रीफिंग विल बी अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ anonymity and secrecy. Will be against the principle of anonymity and secrecy. Anonymity, A-N-O-N-Y-M-I-T-Y, anonymity and secrecy. And demerits क्या होगा, anonymity and secrecy, and this should only be taken, and this step should only be taken, and this step should only be taken when all other remedies has been exhausted. And all other remedies has been exhausted. And when the case is of personal or organizational corruptions, and when the case is of personal or organizational corruptions. हाँ, ठीक है, चलो। व्हाट विल बी योर वे, आप लोग का अप्रोच क्या हो, कोर्स ऑफ एक्शन? सर क्या फर्स्ट वाला ही करना है क्या? नहीं, आप अपना कर सकते हो, सेकंड वाला अपना भी कर सकते हो, अपना भी डिसीजन ले सकते हो इसमें, तो लिखा ही है ना, व्हाट विल बी योर कोर्स ऑफ एक्शन। Some of the alternative for you to handle the situation could be, सर आपने हम लोग क्या लिया? तीनों में से किसी एक को नहीं, तीनों कोई अपना भी डाल सकते हो।
concept. First of all, bringing the minister into confidence और तो उसको चलो यस किसको ट्विस्ट करेगा? प्रोग्राम को यस सबसे पहला आप स्कीम को ट्विस्ट करोगे इस अपने हिसाब से, और यू विल ट्राई ईच एंड एवरी मेथड टू कन्विंस द एग्जीक्यूटिव। पहला, दूसरा, तीसरा क्या करोगे? थर्ड, तो सेकंड वाला अगर सक्सेसफुल होने से और फर्दर सिलेक्ट ऑन द बेसिस। नहीं वो तो है ही, बट आप अगर चाहते हो और क्या कर सकते हो इसमें? आप मिनिस्टर को कन्विंस करोगे सर पब्लिक वो लिया जाए, ओपिनियन लिया जाए इसमें पब्लिक ओपिनियन लिया जाए कि भैया ये मैं स्कीम लाने वाला हूं और आप बताइए क्या करना चाहते हैं, इस पे कौन सा चीज चेंज करना चाहते हैं आप बताइए आप लोग। इट विल बी मोर गुड। Minister would never agree to something. ना ही विल एग्री। आज का मिनिस्टर यही कर रहा है ना, जैसे मान लो कोई स्कीम अगर ला रहा है तो उसको स्कीम लाने से पहले प्रोपेगेंडा दिखाना चाहता है ना कि यस मैं वेरी ट्रांसपेरेंट हूं और आई कैन यूज और आई कैन डू दोज थिंग्स टू पीपल के बेनिफिट के लिए जो जनता कह रही है, जनता जनार्दन, दिस टाइप ऑफ थिंग्स यू कैन ऐड दिस वर्ड जनता जनार्दन लाइक कंसेप्ट। तो हियर सिविल मतलब पब्लिक एग्जीक्यूटिव विल बी मोर हैप्पी, वो बोलेगा ठीक है आप एक इस स्कीम को बाहर लेकर आओ, पब्लिक ओपिनियन लिया जाए, देन वी विल डिस्कस। तो लोगों को लगेगा ना कि हमने ही लाया है ये स्कीम एंड दे विल बी मोर गुड कि हाँ देखेगा हाँ यहाँ का जो मंत्री साहब है हम लोग से पूछ के काम कर रहा है। आम आदमी पार्टी का कंसेप्ट यही है, जितना थर्ड क्लास से थर्ड क्लास स्कीम लाए और बोले कि हाँ ठीक है ये गवर्नमेंट लोग कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग इनको सीएम बनाएंगे, वोट भी मांग रहे हैं। अब वोट कितने लोगों में से वोट मांग रहे हैं वो अलग बात है, बट इससे पॉपुलैरिटी तो बढ़ती ही है ना, है कि नहीं? तो दीज आर द मेन थिंग्स। तो ये आपका कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो सबसे पहला स्कीम में ट्विस्ट करो, चेंजेस लाओ, पहला। दूसरा मंत्री जी को वो कॉन्फिडेंस पे लो, उनको कन्विंस करो कि सर उसको चेंज के हिसाब से हम लोग करते हैं। एंड तीसरा उनको बोलो सर जनता से पूछते हैं जनता क्या बोलना चाहती है, आफ्टर दैट विल डू इट, है कि नहीं? दिस वाज द वाइज हैंडलिंग ऑफ द केस। ठीक है, हो जाएगा ये। और इससे ये भी होगा कि हाँ पॉलिटिकल हाईजैकिंग भी नहीं होगी, कोई ये नहीं कि दूसरा कोई आपके वो लेके पॉलिटिकल हाईजैकिंग कर लिया। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर है, समझ में आया ये पॉइंट? इसको एक बार देख लेना आप लोग। चलो नेक्स्ट है, कितने केस स्टडीज में? 3 कि 2? 2 या 3 हो गए ना? एप्टीट्यूड का 3 हुआ ना, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला। चलो एक और 2 और कर लेते हैं। सबसे पहला, you have recently been appointed as DC. You have recently been appointed as DC. DC of an. You have recently been appointed as the DC of an impoverished district. Of an impoverished, IMPOVERISHED, impoverished district, which has witnessed drought for the last couple of years. Which has witnessed drought for last couple of years. Last couple of years. Next, corruption at lower level of bureaucracy. Corruption at lower level of bureaucracy has further aggravated the situation. Corruption at lower level of bureaucracy has further aggravated the situation. And the district also faces the problem of diminishing resources of drinking water.
the problem of diminishing resources of drinking water. Full stop. Despite the gravity of the problem, despite the gravity of the problem, the response from the central, despite the gravity of the problem, the response from the central and the state government is not very strong. Full stop. Moreover, the media coverage of the problem is also dismal. Is also huh? Full stop. To make matter worse, the younger member of the community are migrating in search of work to the urban areas without much success. Leaving the elder women and children behind to fend for themselves. Full stop. As a DC, what would be your priorities? As a DC, what would be your priority for solving the problem? As a DC, what would be your priorities for solving the problem? दूसरा, how would you tackle the situation? Third, what long-term measures would you take? To prevent the future recurrence of the problem. ठीक है, इसको एक बार देखो जरा.
हो गया? इसके एक बार फ्रेम करके बताओ ना आंसर, एक बार आंसर फ्रेम कीजिए, फ्रेम करके बताइए। ये फुल आंसर बताओ आप लोग, ये नहीं कि हम बताएंगे नहीं इसमें, मतलब पूरा रेडी होना चाहिए। हाँ लिखिए, ताकि सारा तो हम ही बता रहे हैं ना, खुद भी तो लिखो कुछ, पूरा फॉर्मेट बन के बताओ क्या क्या होना चाहिए, मेरिट डिमेरिट जो भी है, बहुत सिंपल सा है, छोटा सा है। क्योंकि ये खुद करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, और यहीं पर सीखोगे। तब तक मैं कुछ नोट्स आप लोग का वो केस स्टडीज प्रिंट कर देते हैं। अच्छा ठीक है, आगे बाकी लोग जो ऑनलाइन है वो आप लोग लिखो इसके अंदर में, कॉपी पेस्ट नहीं करना एक दूसरे का, ठीक है, मतलब ठीक है, कॉपी पेस्ट मतलब कि आप सही से लिखो। फर्स्ट स्टेप तो ये होगा कि व्हाई दिस करप्शन इज हैपनिंग। हाँ फर्स्ट स्टेप लिखो लिखो, पर लिखो लिखो बिना वो नहीं। बाकी बच्चे हैं वो जो जो भी अवेलेबल है उसमें आप लोग लिखिए उसको। हो गया मधु, जल्दी चलते हैं।
अच्छा, बाकी जो बच्चे देखिएगा आप लोग एक वो जाएगा केस स्टडीज जाएगा अभी व्हाट्सएप में। हाँ, लिख के भेजो ना हरप्रीत, आप लिख के भेज दो व्हाट्सएप, मतलब अभी भेज दो आप संग संग। You should write in the paper and just click and send it to me. जॉली, एक पेपर होगा और प्रिंट करना है, प्रिंट करके देना, एक पेज होगा, खाली फ्रंट पेज प्रिंट करना है। हाँ, क्वेश्चन वो मेल में गया होगा अभी। मेल में? हाँ। ठीक है, हो गया, देखें कैसे। इसको पॉइंट वाइज लिखो ना। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि यू शुड प्रायोरिटाइज, है ना, कौन कौन सा वो होगा।
आइडेंटिफाई द चैलेंजेस एंड ऑर्डर देम ऑन द बेसिस ऑफ अर्जेंसी, है ना? ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी सॉल्व द ड्रग प्रॉब्लम बाय चेंजिंग द ठीक है, ठीक है। अरे दिखाओ तो, तभी तो मालूम चलेगा। लिखो पॉइंट वाइज, कैसे भी लिखे हो ना, देखें जरा। अरे भाई पहले प्रायोरिटाइज करो ना क्वेश्चन, देखें, है ना? रफ नहीं, उसको सही से लिखने बोला ना। 4 एक एक रख लो। पहला क्वेश्चन लिखो, पहला है ना, व्हाट वुड बी योर प्रायोरिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। प्रायोरिटी पहले प्रॉब्लम प्रायोरिटाइज करो, पहला क्वेश्चन का तो आंसर नहीं है ना। देखा मोडू, रफ क्यों किया भाई? हम फॉर्मल लिखने बोले तो दिन भर रफ करोगे तो कैसे चलोगे? खुद कैसे लिखोगे? रफ नहीं, आप सही से लिखो। जो बच्चे ऑनलाइन है दे कैन सेंड मी द आंसर, हाँ भेजो। केस स्टडीज में टाइम लगा रहा है बहुत, वो मतलब ये थोड़ा ज्यादा नंबर का है ना ये सब केस स्टडीज। इसको हरप्रीत इसको लिख के भेजो ना, आप एक बार व्हाट्सएप में भेजो हमको। जो बच्चे ऑनलाइन है ना, आप लोग एक काम करो ना, ये तो लैपटॉप में 2 आपके पास फोन होना चाहिए, ठीक है? एक में लिखने के लिए और दूसरा सब चीज के लिए, पर देखने के लिए, मतलब विजुअल वाला अलग होना चाहिए। चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है? बाकी हो एटलीस्ट इसका मतलब सबका हो गया होगा, है ना? अब जो बोल रहे हैं उसको कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। चलो
सबसे पहला क्या है, प्रायोरिटाइज द चैलेंज एसोसिएटेड विद द अबव सिचुएशन। कौन कौन सा सबसे पहला प्रॉब्लम है? नंबर 1 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्कैर्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, सबसे पहला प्रॉब्लम, क्योंकि वो लाइफ का जा सकता है, जॉब ऑफ तो बात की बात है, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या है, रिड्यूस इनकम एंड फूड स्कैर्सिटी। पहला है स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, दूसरा है रिड्यूस्ड इनकम एंड फूड स्कैर्सिटी बिकॉज ऑफ सक्सेसिव ड्रॉट, दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा चैलेंजेस क्या है, करप्शन एट ग्राउंड लेवल, तीसरा चैलेंजेस है। फोर्थ चैलेंजेस क्या है, लिमिटेड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट भी उतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, ठीक है। नेक्स्ट, नो मीडिया कवरेज, ये भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक तो और हो जा रही है कि अगर यंग मेंबर्स अगर फैमिली के संग रहेंगे तो अच्छा होगा, फायदा होगा कि चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट वही नहीं है देन इट विल बी मोर प्रॉब्लम ना। देन माइग्रेशन ऑफ यंगर मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, वो भी चले जा रहे हैं तो भी दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट, केयर ऑफ एल्डर्स, विमेन एंड चिल्ड्रन, ये बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं। उसमें कौन कौन सा प्रॉब्लम है, जैसे सबसे पहला कि द प्रॉब्लम्स रिक्वायरिंग फोकस इज प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर, सबसे पहला वो ड्रिंकिंग वाटर देगा। नेक्स्ट, कोई सीरियस हेल्थ इश्यूज होगा उसको भी देखना पड़ेगा, ये भी एक दूसरा नेक्स्ट प्रॉब्लम है। उसके बाद प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ड्रॉट रिलेटेड रिलीफ वर्क, रिलीफ प्रोग्राम भी, ड्रॉट रिलेटेड जो रिलीफ प्रोग्राम है उसको भी आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो वेरी बिग प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर द पॉपुलेशन हैज टू बी मोटिवेटेड, पॉपुलेशन को भी क्या करना पड़ेगा, आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, देन ओनली दे विल बिकम मोर, मतलब काम करने लायक तो होना पड़ेगा ना, तभी तो होगा, तो उनको भी मोटिवेट करना ही बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द दैट प्रॉब्लम्स which need to be tackled, ठीक है। अब ये तो रहा प्रॉब्लम्स, दिस ऑल, ये सारे प्रॉब्लम गिनवा दिए। अब स्टेप्स क्या क्या होगा, कैसे करोगे? सबसे पहला प्रायोरिटाइज, गुड, सबसे पहला स्टेप होगा आपका ड्रिंकिंग वाटर देना। तो जितना भी अवेलेबल फंड है दैट शुड बी डाइवर्टेड टुवर्ड्स द ड्रिंकिंग वाटर ऑन द इमीडिएट बेसिस। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नियर बाई सरप्लस जो एरियाज है वहां से ड्रिंकिंग वाटर को लाना पड़ेगा, ठीक है। एरियाज एंड अरेंज एडुकेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज टू ट्रांसफर वाटर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी करनी पड़ेगी ताकि पानी वहां तक पहुंच सके। चलो दूसरा, वो उतना देखने का भी फिलहाल टाइम नहीं है, ठीक है। ड्रॉट रिलीफ मेजर्स जो भी है उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द डीसी। डीसी का डायरेक्ट सुपरविजन होना चाहिए और वो ड्रॉट रिलीफ जो मेजर्स है वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा इमीडिएटली, ठीक है। एंड दिस शुड रिड्यूस द प्लाइट ऑफ वल्नरेबल सेक्शन, ओल्ड वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड कर्ब करप्शन टू सर्टेन एक्सटेंट। जैसे मान लो अगर इस तरह की चीजें इंप्लीमेंट करोगे ड्रॉट रिलीफ मेजर्स, तो उसमें फायदा क्या होगा कि एक तो खाने के तुरंत जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और वो लोग भागेंगे नहीं वहां से, नहीं तो ड्रॉट हो जाएगा तो लोग खाना नहीं मिलता भागेंगे ही ना, तो वो नहीं होगा, तो वो दूसरा प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम जैसे ही सॉल्व करते हो, खाना वो भागने माइग्रेशन की प्रॉब्लम जैसे सॉल्व करते हो, तो एज ओल्ड पीपल्स लोग का देखभाल भी वो लोग कर सकते हैं जो यंग लोग होंगे, तो उससे भी कोई दूसरा वाला भी तीसरा वाला ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड आपको करोगे इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज एंड सिविल सोसाइटी विच विल इंक्रीज सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड अवॉइड मैन पावर क्रंच। मैन पावर का अगर क्रंच होगा तो आप बगल बगल के जो सिविल सोसाइटी एनजीओस वगैरह से बात करो कि ठीक है अगर कोई मैन पावर आप लोग प्रोवाइड करा सकते हो तो अच्छा है, सो दैट द रिलीफ वर्क बहुत जल्दी जल्दी हो सकेगा लोगों को। Next, the respective government, state and center should be immediate about the gravity of the problems. सेंटर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को
जो प्रॉब्लम है वहां की उसको बताना पड़ेगा कि भैया ये प्रॉब्लम चल रही है एंड इट नीड टू बी सॉल्व इन ए इमीडिएट बेसिस। ठीक है, पार्टिसिपेशन एंड अवॉइड मैन पावर क्रंच, ताकि ठीक है, ताकि सॉरी गवर्नमेंट को भी बता सके और गवर्नमेंट वहां से आराम से इमीडिएट सपोर्ट वहां से भेज सके। ठीक है, ये भी होना चाहिए। उसके बाद मीडिया सपोर्ट के लिए भी मांगा जाएगा। ठीक है, द मीडिया सपोर्ट शुड बी टेकन विद कॉशंस एंड इट शुड नॉट बी यूज्ड टू पॉलिटिसाइज और सेंसेशनलाइज द इशू। इसी को सेंसेशनलाइज नहीं करना है कि पूरे दुनिया में न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह में छप गया कि इंडिया में लोग गरीबी और पानी से मर रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, देश का रेपुटेशन भी खराब हो जाएगा, तो वो भी नहीं कर सकते। तो सेंसेशनलाइज नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद लोकल पॉपुलेशन शुड बी मोटिवेटेड टू स्टे टुगेदर। लोकल पॉपुलेशन को क्या करना पड़ेगा, आपको मोटिवेट करना पड़ेगा ताकि वो एक दूसरे के संग रह सके इन डिफिकल्ट सिचुएशन एंड डिस्करेज माइग्रेशन ऑफ यूथ। जो माइग्रेशन ऑफ यूथ है उसको रोकना पड़ेगा सबसे पहला। एंड इंश्योर देम ऑफ स्टेप दैट गवर्नमेंट इज टेकिंग टू एलिविएट देयर कंसर्न। और उनको बताओ कि गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे स्टेप्स ले रही है जिससे आपका कोई जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको 7th लेना पड़ेगा। एज द करप्शन हैज टेकन रूट एट द लो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल, ए स्टर्न एक्शन इज रिक्वायर्ड एंड इट कैन इंक्लूड सस्पेंशन एंड वार्निंग ऑन केस टू केस बेसिस एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इज डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, मान लो अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है ग्राउंड लेवल पे या लोअर लेवल पे, करप्शंस, मतलब रास्ते में कोई रिलीफ वर्क लेने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। जैसे मान लो पीडीएस ले रहे हो, 2 रुपए 3 रुपए चावल, 4 किलो चावल ले रहे हो तो उसके लिए आपको 10 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो इसको जो है इसको पकड़ के उसको या तो सस्पेंड करो या तो वार्निंग दो, केस टू केसेस बेसिस। ठीक है, ये तो हो गया। लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या करोगे, ये शॉर्ट टर्म मेजर्स है। What will be the long term measures? लॉन्ग टर्म मेजर क्या होगा? गवर्नमेंट का स्कीम्स वगैरह है उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला इंगेज द लोकल कम्युनिटीज, इंगेज द लोकल कम्युनिटीज इन मैन्युफैक्चरिंग। और ऐसा हम वाटर की जो फैसिलिटीज है, लोकल कम्युनिटीज को, अगर मान लो मैन पावर नहीं मिल रहा तो लोकल कम्युनिटीज को बुला के करें। जैसे कि देखोगे एक शायद आई डोंट रिमेम्बर कि मणिपुर का था, मेघालय का था या अरुणाचल का था, एक आईएएस ऑफिसर था, मतलब यंग आईएएस ऑफिसर। बहुत दिन से वो लोग कोशिश कर रहे थे रोड बनवाने का, माउंटेन के ऊपर में रोड बनवाने का, रोड नहीं बन रहा था। उसने खुद सोशल मीडिया कैंपेन चलाया, कुछ फंड इकट्ठा किया और फंड इकट्ठा करके खुद लोगों को इन्वॉल्व करके वो रोड बनवाया और वो रोड इतना अच्छा बना कि आज भी चल रहा है। ठीक है, लोगों को मिला के, तो इट्स अ स्टेप। तो ये भी कर सकते हो। तो लोगों को मिलाओ और पानी का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो। ठीक है, अगर गवर्नमेंट से स्टेट, क्योंकि आपको देखा है कि स्टेट गवर्नमेंट का वो या सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं आ रहा है कुछ रिस्पॉन्स, देन यू कैन डू दिस। तो इंगेज द लोकल कम्युनिटीज टू क्रिएट वाटर शेड एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्टोर वाटर ड्यूरिंग गुड वेदर। आप लोगों को जागरूक करो कि भैया आप अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, वाटर शेड मैनेजमेंट करो, ताकि पानी का किल्लत सॉल्व हो जाए। ठीक है, दूसरा क्या है, इंगेज विद द वेदर मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट एंड क्रिएट ए हजार्ड मैप टू आइडेंटिफाई द वल्नरेबल रीजन इन द फ्यूचर। आप वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट से बात करो और उनसे पूछो कि भैया कहाँ कहाँ पर ये प्रॉब्लम है आप लोग का, कि जो कहाँ पर बहुत ज्यादा कंडीशन वल्नरेबल हो सकती है, तो वहां पर आप फाइंड करो और वहां पर उस एरिया को टैकल करने के लिए स्टेप्स लीजिए। थर्ड, allocate separate contingency fund to tackle such situation to avoid last moment hassle। आप अलग से एक सेपरेट कंटिजेंसी फंड बनाओ जहां से लास्ट मोमेंट हैसल ना हो, ताकि पैसा भी आपके पास रहे और चीजें सॉल्व हो सके। ठीक है, थर्ड। फोर्थ, सेंड प्रपोजल्स टू द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द रीजन। अलग अलग प्रपोजल, देखो अलग अलग जो प्राइवेट एजेंसीज हैं या गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उनको अलग अलग प्रपोजल भेजो कि भैया आप हमारे यहाँ आके इन्वेस्ट करो, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करो, स्टार्टअप स्कीम्स चलाओ, स्किल इंडिया डेवलपमेंट, स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाओ। इससे क्या होगा कि लोगों का वहां पर एम्प्लॉयमेंट वहां जनरेट होगा और लोग वहां से भागेंगे नहीं। ठीक है, आज क्या हो रहा है, मनरेगा वगैरह में लोग जा नहीं रहे, अब घर के पास ही काम मिल रहा तो वाई दे विल गो।
तो इसलिए उनको वहीं पर रोक दिया गया है और इसके चलते बाकी स्टेट्स में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि यूपी बिहार में मनरेगा वगैरह स्कीम बहुत इंप्लीमेंट से चल रहा है बहुत अच्छे से, और बेरोजगारी भत्ता भी मिल रहा है कुछ लोगों को, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो वो है बेनिफिट्स है, उसके चलते भी लोग वहीं रह रहे घर पे ही, ठीक है। तो उससे भी चीजें हो रही है। अब यूपी मतलब पंजाब हरियाणा और दूसरे स्टेट में दिक्कत हो रही है, वर्कर्स मिल ही नहीं रहे और वहां का आदमी थोड़ा ना काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेंड प्रपोजल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द रीजन and spread awareness in the local communities for encouraging best practices of water conservation. वाटर कंजर्वेशन के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस करो वो, क्योंकि सारा पानी का ही खेल है। नेक्स्ट, mechanisms to avoid malicious corrupt practices have to be effectively implemented. जो भी करप्ट प्रैक्टिसेस को रूट आउट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन करो, QR कोड, बायोमेट्रिक्स, वो सब सारी चीजें डालो ताकि लोग समझ सकें और वो करप्शन हट सके, ठीक है। ये आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जिसमें से सोशल ऑडिटिंग वगैरह यू कैन यूज, सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो करप्शन हटाने के लिए, इंकरेजमेंट ऑफ सिविल सोसाइटीज एंड NGOs को भी इंकरेज कर सकते हो सो दैट दे कैन डू दिस थिंग्स। एंड लास्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशंस एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स, ठीक है। तो ये सब चीजें वो करो ताकि चीजें इंप्लीमेंट हो सके। And at the end, media should be encouraged to practice fair and objective reporting also, and they should expand their reach and shed their city-centric approach. वो आप देखोगे बहुत सारी मीडिया, कोई भी आमतौर पे कोशिश ये करता है कि वो सिटी में ही रहे, मीडिया वाले भी, so that उन्हें गांव में जाकर धूल ना खाना पड़े। गांव में जाने के लिए मतलब वो पिकनिक टाइप पे जाते हैं वो लोग, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे कि बहुत सारे यूट्यूब वाले भी आजकल हैं, वो भी गाँव में नहीं जाते अब। एक है आपके जो बहुत फेमस आदमी है बिहार का, जो रिपोर्टिंग करता है, सदा अगर आपने देखा होगा यूट्यूब में तो अलग बात है, वो बिहार की रिपोर्टिंग करता है, गांव गली गली हर जगह जाता है वो। तो वैसे लोग होने चाहिए जो इंटीरियर या रूरल एरियाज में जाके भी रिपोर्टिंग कर पाए, क्योंकि इंटीरियर या रूरल एरियाज में जाने के लिए बहुत सारे स्टेक होते हैं। आपके पास बैटरी की दिक्कत होगी, इंटरनेट कम्युनिकेशन की दिक्कत होगी, तो वो सब सारा चीज उसको टैकल करके जाना, वहां पर चीजें भेजना, वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो दिस थिंग शुड बी डन, ये आपका सारा स्टेप्स होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? चलो गुड, क्लियर है सबको जो बच्चे ऑनलाइन है? एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट नोट्स निकालो, उसमें लिखा हुआ पहला वाला, ये हो जाएगा, लिख लोगे पहला वाला? हाँ, चलिए दूसरा क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट आपको नोट्स दिया गया। पहला वाला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो जरा तनु। A group of educated young men is caught trying to leave the country to fight for a terrorist organization overseas. It was found that they were radicalized online through social media by handlers of that terrorist organization. ये हैंडलर्स क्या होते हैं? एजेंट्स होते हैं, ठीक है, हैंडलर्स। These boys have not committed any act of terror till now and have no criminal background. What could be the reason for radicalization of educated young youth? As a senior intelligence official, what approach would you follow to deal with such cases? Give arguments in support of your stand. Suggest a feasible strategy to prevent further radicalization of youth in the country. ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये लाइव एग्जांपल है, एंड आज हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर को अधिकतर ये इस तरह के केसेस फेस करने का होता है।
ये व्हाट्सएप में चला गया होगा हरप्रीत, एक बार देखना पेपर आप लोग गया होगा केस स्टडीज का, एक बार कंफर्म कीजिए गया है कि नहीं। अगर नहीं गया तो मैं भेज देता हूं एक बार, सूरज सर भेजे होंगे, एक बार देखिए। चलो एक बार देखिए। बोलो। अच्छा ओके, सबसे पहला अनएम्प्लॉयमेंट और सर फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वुड बी कुछ ब्रोकन आइडियोलॉजी होता है ना, स्पेशली थ्रू सोशल मीडिया से ना, तो मॉनिटरिंग वुड बी रिक्वायर्ड। नहीं, क्वेश्चन क्या, पहला क्वेश्चन Cause of radicalization. सबसे व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर रेडिकलाइजेशन ऑफ दिस यूथ, पहला रीजन क्या है, व्हाट विल द रीजन। सबसे पहला सोशल मीडिया, दैट वाज द मेन रीजन फॉर द रेडिकलाइजेशंस। दूसरा रेडिकल आइडियोलॉजी, वो भी हो सकता है। और इसमें बोला नहीं है ना किसके लिए फाइट करने गया, तो यू कैन टेक द नेम, है ना। रेडिकल आइडियोलॉजी, उसके बाद लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहला सोशल मीडिया, रेडिकल आइडियोलॉजी, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड इन्फ्लुएंस। पर्सनल रिलेशनशिप भी कभी कभी यूज करते हैं वो लोग कि तो इन्फ्लुएंस दोस पीपल्स। नेक्स्ट आइडेंटिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन्स। आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी कभी कभी यूज करते हैं, आपकी कौन सी आइडेंटिटी है उसके हिसाब से वो लोग करते हैं। आइडेंटिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन्स। नेक्स्ट इमोशनल वल्नरेबिलिटी, इमोशनल वल्नरेबिलिटी। इमोशनल वल्नरेबिलिटी। नेक्स्ट परसीव्ड इनजस्टिस फॉर ए पर्सन्स कम्युनिटी, परसीव्ड इनजस्टिस फॉर ए पर्सन्स कम्युनिटी। ठीक है, चलिए अब व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन। क्या होगा कोर्स ऑफ एक्शन? First would be to counsel those youths, counseling their without the use of any force. मतलब देयर शुड बी ए सॉफ्ट अप्रोच, पहला होना चाहिए सॉफ्ट अप्रोच, हार्ड अप्रोच नहीं होना चाहिए। नहीं तो हार्ड अप्रोच करोगे तो आज छोड़ दोगे तो कल फिर घुस जाएगा।
ये मसला हो जाएगा। तो उसके बाद काउंसलिंग का बाद दिस वुड बी अ लॉन्ग प्रोसेस, उसके बाद फिर मॉनिटर करना है उनको एक्टिविटी। आप इंटेलिजेंस ऑफिसर हो तो मॉनिटरिंग तो करोगे ही, वो तो ऑब्वियस सी बात है। इंटेलिजेंस ऑफिसर का सबसे बड़ा वो काम होता है मॉनिटरिंग, वो देखने का काम होता है उन लोगों का। तो ठीक है, ओके। और ट्राई टू आइडेंटिफाई कॉजेस। हाँ, कॉजेस आइडेंटिफाई करो, और कॉजेस आइडेंटिफाई करो। और सोशल मीडिया में इस तरह का चीजें है तो उसको वहां से बैन करो, ठीक है। मॉनिटरिंग करो, बैन करो, सोशल मीडिया का यूज होना चाहिए टू स्टॉप देम। उसके बाद उनको डी रेडिकलाइज करना पड़ेगा। छोड़ दोगे रेडिकलाइज करके तो फिर आज ना कल वो फिर से आ जाएगा। उसको डी रेडिकलाइजेशन भी आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन शो दैट। उन लोगों को जो वीडियोस फोटोज दिखाए गए उनका पीछे का सच बताना पड़ेगा, उनका कोर्स ऑफ एक्शन भी बताना पड़ेगा, उसमें क्या हुआ था, ठीक है। आमतौर पे लोग ये मीडिया में जो वीडियोस दिखाते हैं वो दिखाते हैं कि ये आपके संग हुआ था, या आपके फैमिली के संग, या आपके कम्युनिटी के संग हुआ था, और आपको बदला लेना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि जो लोग के संग जिन्होंने किया था उनके संग क्या हुआ फिर, एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो ए सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर शुड फॉलो ए सॉफ्ट अप्रोच, पहला। दूसरा, फोकस ऑन काउंसलिंग एंड डी रेडिकलाइजेशंस। पहला सॉफ्ट अप्रोच, दूसरा फोकस ऑन काउंसलिंग एंड डी रेडिकलाइजेशन करना पड़ेगा। थर्ड, he should counsel them and realize futility of their actions, उसको काउंसिल करना पड़ेगा। हाँ, रिलीजियस मिस इंटरप्रिटेशन तो है ही है, पर इसमें फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, he must take help from the professional psychologist, प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट का हेल्प लेना पड़ेगा, रिलीजियस लीडर्स का हेल्प लेना पड़ेगा, एंड फैमिलीज का हेल्प लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, देयर शुड बी रिलीजियस री एजुकेशंस, वो भी कराना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक बार डी रेडिकलाइज हो गया तो उसको उनको एक बार छोड़ देना पड़ेगा आपको, बट देयर शुड बी सर्वेलेंस, उनको सर्वेलेंस में रखना पड़ेगा ताकि वो फिर से वापस ना चला जाए, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, फर्दर रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए क्या करोगे? पहला, शॉर्ट टू मीडियम टर्म मेजर्स। शॉर्ट टू मीडियम टर्म मेजर्स कौन कौन सा है? सबसे पहला, प्रेजेंटिंग ए काउंटर नैरेटिव, प्रेजेंटिंग ए काउंटर नैरेटिव ऑनलाइन, प्रेजेंटिंग ए काउंटर नैरेटिव ऑनलाइन। दूसरा, रेगुलर मॉनिटरिंग, रेगुलर मॉनिटरिंग, रेगुलर मॉनिटरिंग। थर्ड, प्रेजेंटिंग रोल मॉडल्स फॉर यूथ, प्रेजेंटिंग रोल मॉडल्स फॉर यूथ। नेक्स्ट, डी रेडिकलाइजेशंस हेल्पलाइन, डी रेडिकलाइजेशन हेल्पलाइन। डी रेडिकलाइजेशन हेल्पलाइन। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हो गया ना। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म मेजर्स।
addressing the root cause of the feeling of marginalizations, addressing the root cause of the feeling of marginalizations, addressing the root cause of the feeling of marginalization. ठीक है, next, it should also focus upon channeling energies of the youth, it should also focus upon channeling energies of the youth towards creative pursuit of the youth towards creative pursuits, skill development and job creations, skill development and job creations. ठीक है, तो these are the long आपका measures, long term measures. रेडिकलाइजेशन मतलब रेडिकल आइडियोलॉजीज डालना अंदर में, खून खराबा, मार दो किसी को, गोली मार दो, एक्स्ट्रा टेररिज्म्स, नक्सलिज्म्स, यही सब रेडिकलाइजेशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और कर लेते हैं लास्ट। समझ में आया सबको? ऑनलाइन जो बच्चे हैं, एक दूसरा कर लेते हो, एक और स्टेप करते हैं।
ठीक है, हो रहा? देखा जाए चलिए, क्वेश्चन क्या है सबसे पहला? सबसे पहला बोलता है कि ब्रिंग आउट एंड डिस्कस द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन द अबव केसेस। ठीक है, एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन द अबव केसेस, कौन कौन सा एथिकल इश्यूज है पहले वो बताना है। कौन कौन सा एथिकल इश्यूज है यहाँ पर? पहले स्टेक होल्डर्स कौन कौन है वो बताओ। स्टेक होल्डर्स एमएलए, हाँ वो तो है, हाँ, और लोकल एमपी एंड एमएलए, और फिर पीपल ऑफ द अफेक्टेड कम्युनिटीज, जो भी लोकेलिटी का होगा। नेक्स्ट थर्ड, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी है। एंड फोर्थ, खुद एंड रिलीफ पर्सनल्स, वो भी तो है इन्वॉल्व, क्योंकि उनको मारा भी जा रहा है, बेचारों को कुछ अटैक भी हुआ, तो फिर उसका क्या कर सकते हो, है ना। तो क्या क्या होगा? सबसे पहला एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व, कौन कौन सा एथिकल इश्यूज है इसके अंदर में? हाँ वो तो है, मतलब एथिकल इश्यूज, मतलब ये मैं मतलब खाली नाम नहीं लिखना है, बताना है कौन सा इंसिडेंस कौन कौन सा है। सबसे पहला है कैरिंग आउट रिलीफ ऑपरेशन विदाउट फेवरेटिज्म्स, वो सबसे बड़ा एथिकल इश्यूज है कि यार रिलीफ ऑपरेशन कैसे हम चलाएं विदाउट फेवरेटिज्म्स। फेवरेटिज्म माने एमपी और एमएलए बोला है ना कि उसके लोगों के घर में, मतलब उसके यहाँ फिर करो काम सिर्फ, तो विदाउट फेवरेटिज्म तो वही हो गया ना, भाई भतीजावाद टाइप का चीज। तो कैरिंग आउट रिलीफ ऑपरेशन विदाउट फेवरेटिज्म्स पहला, हाँ गुड। दूसरा क्या है? डिस्चार्जिंग ड्यूटी अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ जो लॉ है उसके हिसाब से आपको ड्यूटी को कैसे डिस्चार्ज करोगे। थर्ड, एश्योरिंग फियर ऑफ द जनरल पब्लिक एमिकेबली, जो जनरल पब्लिक का जो फियर है उसको कैसे सॉल्व करोगे।
amicably, एंड चौथा प्रोटेक्टिंग द रिलीफ पर्सनल्स को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है, ये दोनों चीजें हैं। ठीक है, अब इसमें कौन सा एथिक्स इन्वॉल्व है, प्रोफेशनल एथिक्स और दूसरा मोरालिटी भी इन्वॉल्व है। थोड़ा सा लिख लो इसका। दिस केस स्टडीज इन्वॉल्व a classic case of conflict between populist interest of the elected representatives and the duty of the selected officials full stop. Here it is imperative that the relief operations are carried out. Here it is imperative that the relief operations should be carried out effectively to deliver the desired services. That the government owes to people, owes to people, owes to people, owes to people, so to prevent a humanitarian crisis arising out of flood and bad weather. Full stop. Further, it is the duty to uphold the ethics of the administration. By providing an impartial service to all by not succumbing to any external pressure. ठीक है, चलो, तो these are the things. Next part should be the right course of action. So first of all, ground reports should be taken, especially in that place. There should be physical visit where this attack has happened. Okay. ये इसको कहते हैं courage of convictions. आपको वहां जाना पड़ेगा जहां ये हुआ है. That is the courage of convictions. ये लाना पड़ेगा. Good. दूसरा,
take them into confidence and then implement. कॉन्फिडेंस, अब इसके ऊपर एक और भी एक्सटर्नल प्रेशर भी तो है ना, एक्सटर्नल प्रेशर को आपको रिलीव करना पड़ेगा। देन यू हैव टू वार्ड ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर, भैया मत बोलो इसमें, मंत्री जी फोन कर रहे हैं हमारे लोगों के पास, भैया मंत्री जी चुप रहिए आप यहाँ पर ग्राउंड में नहीं जान रहे, अगर आपको ज्यादा करना तो आप चले आइए, आके दीजिए लोगों को, यहाँ पर लोग मर रहे हैं और यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू हियर ऑल दोस थिंग्स, और आपको रिपोर्ट चाहिए तो रिपोर्ट हम बना के दे देंगे। तो आपको करेज ऑफ कन्विक्शन लाना पड़ेगा काम के लिए। तो सबसे पहला, फॉलो करेज ऑफ कन्विक्शंस, नंबर 1। दूसरा, वार्ड ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, वार्ड ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर फ्रॉम लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स, वार्ड ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर from local representative, or from any senior officials. Third, carry out the relief operation impartially. Sir, any senior officials, carry out the relief operation impartially. Impartially. Next, the relief work should be implemented category wise, civil society should be engaged, civil society should be engaged, ठीक है। नेक्स्ट, proper information dissemination should be done, proper information dissemination should be done, dissemination should be done to prevent law and order situations, to prevent law and order situations, should be done to prevent law and order situations. Law and order situation, etc. ठीक है, तो ये कुछ प्रोविजंस है, आपको यू शुड यूज दिस वन। समझ में? नेक्स्ट क्या है, एक और, you are a chairman of a committee constituted by the government to suggest measures to improve the quality of education in a state run school. बड़ा easy है। In view of the increasing dropout rate and the widening gap between students learning ability in state run and private schools, answer the following questions. Examine the role of government in the education sector, especially providing primary and secondary education through state run schools, पहला। दूसरा, identify the second principle and the values that would guide your recommendation in this regard, and तीसरा, suggest some ways in which quality of education in state run schools should be increased. ठीक है, this one हो ही गया। एक काम करना, इसको कल घर करके लाना है, ठीक है, आराम से इसको लिखो और पूरा प्रॉपर बना के लाओ, ठीक है, कि आंसर रेडी फॉर्मेट में, ठीक है। चलिए, एनी डाउट? ऑनलाइन जो बच्चे हैं इसको घर पे करना, थोड़ा सा करके पहले ही भेज सकते हो आप लोग, बाद में भी भेज देना, बट एक बार भेजना जरूर इसको, ठीक है, सो दैट आई कैन चेक।
ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ